हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। आज का हमारा वीडियो है एक और रिटॉरिकल डिवाइस के बारे में जो कि है पन। पन जिसे आमतौर पे हम लोग कटाक्ष या व्यंग्य कहते हैं, लेकिन जब ये अलंकार के रूप में या रिटॉरिक के रूप में यूज़ होता है, पोएटिक डिवाइस के रूप में यूज़ होता है, तो इसे हिंदी में श्लेष कहा जाता है। वैसे इसका ट्रेडिशनल नाम पैरानोमैजिया है। पन को ट्रेडिशनली पैरानोमैजिया ही कहा जाता था। तो देखते हैं हम लोग पन होता क्या है। पन बताता है कि शब्दों के ऊपर एक तरीके का ऐसा वर्ड प्ले जिससे थोड़ा हास्य कई बार हो या कुछ अलग इफेक्ट आए। जैसे आप इंग्लिश में इसके डेफिनेशन देखें, pun, which traditional rhetoricians call paranomazia, denotes an amusing play on a word that can have two meanings, or words that are either identical in sound, homonyms, or very similar in sound but are sharply diverse in significance. साधारण भाषा में नीचे समझा दिया गया है कि दो अर्थों वाले या एक समान उच्चारण परंतु भिन्न अर्थों वाले शब्दों का विनोदी प्रयोग यही श्लेष अलंकार कहलाता है। यानी या तो दो शब्द हैं जो बिल्कुल एक जैसे जिनका उच्चारण है, हिंदी में तो उच्चारण अगर एक जैसा होगा तो लिखेंगे भी एक ही तरह, लेकिन इंग्लिश में वो बदल जाता है। उनका आइडेंटिकल साउंड हो या वेरी सिमिलर हो वो साउंड में, और उनके मतलब अलग अलग हो, तो उनसे एक इफेक्ट जो पैदा होता है उसी को पन कहा जाता है। कैसे और अच्छे से हम समझेंगे इसको, देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से। आपने देखा यहाँ पे मैंने रहीम की दो दोहे लिखे हैं क्योंकि रहीम ही ज़्यादा यूज़ करते थे श्लेष का, अपने दोहों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, तो मुझे ये दोनों सटीक लगे, यहाँ मैंने रख दी। पहला दोहा है इनका, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे पढ़े अंधेरो होए। यानी दिया और कपूत, कपूत यानी कि ऐसी संतान जो नालायक हो, दोनों की गति, यहाँ पे गति का मतलब उनका मतलब जैसे कहते हैं लोग दशा, उसको कहा गया है। अक्सर यहाँ भोजपुरी बेल्ट में गत लोग कहते हैं, दुर्गत सदगत ऐसा कुछ, तो वो गति है यहाँ पे कि जैसा दिया होता है वैसा ही कपूत होता है। उन दोनों का भाग्य लगभग एक जैसा होता है। कैसे? बारे उजियारे लगी। बारे का दो अर्थ है यहाँ पे। दीप के मामले में बारे मतलब चलते वक्त, और कपूत के मामले में जब वो बच्चा होता है छोटा, यानी कि शुरू में। तो दोनों उजियारा करते हैं, दीप जलाइए। और बेटा जब छोटा हो तो घर में छोटा बच्चा हो तो खुशियाँ आती है ना, किसको पता है बड़ा हो कि वो क्या बनेगा, सभी लोग खुश रहते हैं। लेकिन बढ़े अंधेरो होए, अब यहाँ बढ़े के भी दो मतलब हैं। दिया के लिए बढ़े का मतलब है बुझ जाना, जैसे वो बढ़ेगा घर में अंधेरा हो जाएगा। दिया जल रहा है, उजाला है, वो फिर बुझा, अंधेरा हुआ। वैसे कपूत जब छोटा है तो घर में काफ़ी खुशियाँ हैं, लेकिन बढ़े यानी जब वो बड़ा हुआ तो अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, उसके व्यवहार से, उसकी हरकतों से। और एक एग्जाम्पल देखिए आप, ये दोहा काफ़ी फेमस है रहीम का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं। एक तो आभा यानी चमक, दूसरा शर्म, लोग कहते हैं ना आपकी आंखों में पानी नहीं है, और तीसरा सिंपल पानी, वाटर, जल। ठीक। मोती मानुष चून, चून यहाँ आटे को कहा जाता है। अब अक्सर लोग कहते हैं चूना, जी नहीं। तो समझिए आप कि पानी के बिना सब कुछ सूना कैसे है। मोती में अगर पानी ना हो यानी आभा ना हो, उसमें चमक ना हो, तो वो किसी काम का नहीं। मनुष्य में अगर शर्म ना हो तो वो भी किसी काम का नहीं, बर्बाद है। आटे में अगर पानी आप डालें नहीं तो फिर उसका क्या बन सकता है? कुछ भी बनाने के लिए आटे में पानी डालना होगा। तो यहाँ पानी के तीन मतलब हैं, पानी यानी कि जल, आभा यानी कि चमक, और एक तरीके से शर्म, ह्यूमिलिटी भी जिसको कहा जाता है, विनम्रता। तो ये यहाँ पन का या श्लेष का हिंदी में यूज़ हुआ है। इंग्लिश में कुछ देखते हैं हम लोग, पन अक्सर चुटकुलों में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पन है, ह्यूमरस इफेक्ट, जैसा कि डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा, वो करता ही है। तो देखिए कुछ छोटे मोटे चुटकुले हम लोग देखते हैं। द ग्रामेरियन वॉज वेरी लॉजिकल, ही हैड अ लॉट ऑफ कॉमा सेंस। आपने देखा ना पन के डेफिनेशन में कि एक जैसे हो या एक ही साउंड हो। कॉमा सेंस यहाँ कॉमन सेंस से किस तरीके से देख रहे हैं आप कि मैचिंग साउंड वाला है,
और वो ग्रामेरियन है। ग्रामेरियंस के लिए कॉमा का तो काफ़ी इस्तेमाल है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ कि ग्रामेरियन काफ़ी लॉजिकल आदमी था, उसमें काफ़ी कॉमा सेंस था। सेंटा क्लॉज हेल्प अस आर नोन एज सबॉर्डिनेट क्लॉजेज। यहाँ भी इंग्लिश का एक पन है, आई मीन ग्रामेरियंस के लिए एक पन है, लिंग्विस्ट्स के लिए। सेंटा क्लॉज के हेल्पर्स को सबॉर्डिनेट क्लॉज कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंग्लिश में सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं ऐसे क्लॉज को जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करते हों, जो हेल्प करते हों आगे इलेबोरेट करने में बातों को। तो सेंटा क्लॉज के नाम में भी क्लॉज और इंग्लिश में भी एक क्लॉज होता है जो सेंटेंस का समझिए कि छोटा पार्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ वर्ड प्ले किया गया है दोनों पे। एक और जोक है कि हर कैट इज नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। उसकी बिल्ली वहाँ बैठी हुई है माउस पे नज़र रखने के लिए, कंप्यूटर के पास बैठी है माउस पे नज़र रखने के लिए। माउस कंप्यूटर में भी होता है और माउस का मतलब चूहा भी होता है, और बिल्ली तो चूहे के पीछे पड़ी ही रहती है। और एक और काफ़ी सटल है, दिस वैक्यूम सक्स। हम लोग आमतौर पे किसी को कहते हैं ना कि ही सक्स, यानी कि वो बेकार है, वो एक तरीके का खुफिया इंसान है या बिना काम का है। लेकिन वैक्यूम का तो काम ही होता है सक करना, डस्ट को वो सक करता है, एकदम खींच लेता है अंदर। तो यहाँ दिस वैक्यूम सक्स एक बढ़िया पन है, जहाँ दोनों ही मतलब हो सकते हैं। या तो वो वैक्यूम किसी काम का नहीं है, ये यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में सक्स वर्ड का यूज़ किया गया है, खींच लेता है, वैसे किसी काम का है नहीं। तो ये वर्ड प्ले होता है जो काफ़ी एक तरीके से ह्यूमर पैदा करता है। काफ़ी ये कविताओं में भी यूज़ होता है, काफ़ी सारे कविताओं में यूज़ होता है, हुआ है, और लिटरेचर में भी काफ़ी यूज़ होता है। पर उसके अलावा हम लोग न्यूज़ में भी दो तीन एग्जाम्पल देख लें। एक एग्जाम्पल है न्यूज़ का, न्यू स्टडी ऑफ ओबेसिटी लुक्स फॉर लार्जर टेस्ट ग्रुप। यहाँ देखिए कैसे पन है, ओबेसिटी यानी मोटापा, लार्जर यानी कि बड़ा। तो मोटापे पे रिसर्च होनी है जिसके लिए एक बड़ा ग्रुप चाहिए, बड़ा ग्रुप यानी ज़्यादा लोग हों। यहाँ पे पन ये क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि लार्जर टेस्ट ग्रुप यानी मोटे मोटे लोगों वाला ग्रुप हो। इसके अलावा एक और है, सेफ्टी एक्सपर्ट्स से स्कूल बस पैसेंजर्स शुड बी बेल्टेड। स्कूल बस में चढ़ने वालों को बेल्टेड किया जाए। बेल्टेड का मतलब दो हो गया यहाँ पे, या तो वो लोग सीट बेल्ट बांधें, और दूसरी चीज़ बेल्टेड मतलब उनके ऊपर बेल्ट गिराई जाए, बेल्ट परसाई जाए, उन्हें पीटा जाए। ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल है न्यूज़ का, जुवेनाइल कोर्ट ट्राइड शूटिंग डिफेंडेंट। शूट के दो मतलब होते हैं, एक तो फोटो उतारना, रिकॉर्डिंग करना, और दूसरा गोली मारना। तो यहाँ कहने की कोशिश क्या हो रही है, सो आप खुद समझें कि प्रतिवादी की तस्वीर उतारने की कोशिश की गई जुवेनाइल कोर्ट में, या उसे गोली मारने की कोशिश की गई। ठीक है। तो ये पन है, द्वैर्थी संवाद बेसिकली होते हैं, या किसी तरीके का वर्ड प्ले होता है। कुछ एग्जाम्पल्स आप लिटरेचर में देख लें। हिलेरिया बेलक लिखते हैं एन ऑथर्स होप में कि व्हेन आई एम डन आई होप इट कैन बी सेड हिज सिंस वर स्कारलेट बट हिज बुक्स वर रेड। रीड का पास्ट पार्टिसिपल, इसको रेड ही पढ़ा जाता है। अब देखिए रेड, ब्लू रेड सॉरी कलर भी होता है, लाल, स्कारलेट भी एक तरीके का लाल ही होता है। तो यहाँ स्कारलेट को रेड से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, और ये भी कहा गया है कि हिज सिंस वर स्कारलेट बट हिज बुक्स वर रेड। ये उम्मीद करते हैं कि अंत में हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहा जाए कि उसके पाप बहुत थे, लेकिन उसकी किताबें फिर भी लोग पढ़ते थे। उसने बड़े पाप किए थे, फिर भी लोग उसकी किताबें पढ़ते थे। हिज बुक्स वर रेड यानी उसकी किताबें पढ़ी जाती थी। अब यहाँ रेड का यूज़ स्कारलेट के साथ किया गया है। सिंस को स्कारलेट करके दिखाया गया कि वो गहरे थे, लाल नहीं थे, गहरे थे। लेकिन साथ में स्कारलेट और रेड दोनों का जो लाल अर्थ निकलता है, उसकी वजह से एक वर्ड प्ले हो रहा है, एक पन हो रहा है। ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल आप लोग देख लें, सिम्बलीन में शेक्सपियर लिखते हैं, गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एट चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। लिखते हैं ये कि चाहे एक सुनहरे बालक बालिकाएं हो, यानी राजाओं के महलों में रहने वाले। सिम्बलीन एक नाटक था, मैंने तो पढ़ा नहीं है इसको काफ़ी, लेकिन वैसे फेमस है। ठीक है। तो सिम्बलिन में ऐसा कुछ ये डायलॉग है कि जैसा कि सभी लोग गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट, राजकुमारों राजकुमारियों सबको वैसे ही मरना होगा एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, जैसे कि चिमनी स्वीपर्स मरते हैं।
यानी कि राजा हो या रंक, सबको एक बराबर ही मरना होगा। कम टू डस्ट का मतलब होता है मर जाना, राख में मिल जाना, मतलब सॉरी मिट्टी में मिल जाना। बट आप चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट में देखिए क्या वर्ड प्ले किया गया है कि चिमनी स्वीपर जो कि चिमनी बहारते हैं, वो जब चिमनी के अंदर घुसते हैं तो उनके पूरे शरीर में धूल लग जाती है। जो चिमनी के अंदर की राख है जिसको सूट कहा जाता है वो पूरा लग जाता है। तो ये दो वर्ड प्ले है, सॉरी ये वर्ड प्ले दो अर्थ वाला है। एक तो चिमनी स्वीपर्स ये कहना चाहते हैं कि उनके शरीर में लग जाता है गंदगी, लेकिन यहाँ अर्थ निकाल ये रहे हैं कि जैसे चिमनी स्वीपर्स को भी मरना होता है वैसे राजा महाराजा के बच्चे बच्चियों को भी मरना होता है, यानी मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो यही कुछ है पन। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में पन आया होगा, मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।